केला स्टार्ट। हे बच्चा भाई कैसे सब, आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का टॉपिक। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो हम आज सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है और वो टॉपिक है अपना साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या उस टॉपिक का नाम है? साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूज किया जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब है, इसमें जो साइमल्टेनियस है ना, ये वर्ड, इस वर्ड का मतलब होता है ऑन सेम टाइम, एक ही टाइम पे दो इक्वेशन को सॉल्व करना, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो इसके आपको चार टॉपिक्स हैं। कितने टॉपिक्स है? चार टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसमें आपका पहला टॉपिक मैं आपको सिखा रहा हूं, नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन। अच्छा, ये जो चार टॉपिक्स है ना, वो आपको बाकी टीचर्स नहीं सिखाएंगे क्योंकि मेरे आपको टॉपिक्स बता रहा हूं। ठीक है, तो इसको जरूर फॉलो करना और आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा टॉपिक है हमारा सुपर नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या? सुपर नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन। आ जाओ, अभी थर्ड टॉपिक देखो। हमारा थर्ड टॉपिक है बच्चों स्पेशल साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या? स्पेशल साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के टाइप्स के अकॉर्डिंग मैंने ये साइमल्टेनियस इक्वेशन के टाइप्स बनाए हैं। तो आपको जैसे ही आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन देखोगे ना, आपको समझ जाएगा कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। देखो यार, फिर चौथा टाइप है हमारा वेरी कॉम्प्लेक्स साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे चार टॉपिक्स मैं सिखाऊंगा। क्या क्या चार टाइप्स में सिखाऊंगा? नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन, सुपर नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन, स्पेशल साइमल्टेनियस इक्वेशन और वेरी कॉम्प्लेक्स साइमल्टेनियस इक्वेशन। समझा? चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक के साथ, और हमारा पहला टॉपिक है साइमल्टेनियस इक्वेशन का नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे बच्चों, मैं आपको नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना, ये एक मेथड होता है। ठीक है, तो मैं अभी ये जो मेथड है नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन, मैं आपको एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको समझाता हूं। देखो यहाँ पे नॉर्मल साइमल्टेनियस का एग्जांपल, लेट से आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, और सेकंड में 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू, एक नंबर ले लेते हैं लेट से 20। तो हमारे ये दो इक्वेशन है। देखो यहाँ पे बीच में आपको सेमीकोलन दिख रहा है। क्या सेमीकोलन दिख रहा है आपको? तो इसके जो लेफ्ट साइड में होता है ना, वो आपका होता है इक्वेशन नंबर 1, और इसके जो राइट साइड में होता है वो आपका क्या होता है? इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर है क्या? चलो लिख लेते हैं। क्या मैंने बोला? लेफ्ट साइड में इक्वेशन नंबर 1 और राइट साइड में इक्वेशन नंबर 2। तो आपको इक्वेशन लिखना आया? देखो ऐसे कुछ हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे। लिख लिया, ऐसे इक्वेशन लिख लिया। इतना तो लिखना आपको समझ गया ना, कैसे इन दोनों को इक्वेशन हम लोग को बनाना है। ठीक है, फिर देखो आप सबसे पहले चेक करोगे, कोफिशिएंट चेक करोगे। क्या क्या चेक करोगे? कोफिशिएंट चेक करोगे। क्या मुझे कुछ सेम सेम दिख रहा है? क्या सेम मुझे देखो, सेम वेरिएबल का मुझे सेम कोफिशिएंट दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा ना। तो ऐसे सिचुएशन में मैं समझ जाऊंगा कि है ना, ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है? नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सेम नहीं दिख रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा, सेम कोफिशिएंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं ना किसी भी वेरिएबल को चूज कर सकता हूं सेम बनाने के लिए। लेट्स से मैं x को भी सेम बना सकता हूं और y को भी सेम बना सकता हूं। सेम मतलब क्या? इनके जो वेरिएबल्स के बाजू में जो कोफिशिएंट है ना, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट में भी सेम होना चाहिए, y में भी सेम होना चाहिए। तो आप ऐसे सिचुएशन में ना, आप कोई भी वेरिएबल सेम करने के लिए चूज कर सकते हो। लेट्स से मैंने क्या लिया? y को सेम करने के लिए लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, लेट्स से मैं सेम करने के लिए क्या करूंगा पता है क्या? ये जो यहाँ पे 6 दिख रहा है ना, मैं उसको ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो वो सेम हो जाएगा, अपने आप वो सेम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो 4 है ना, 4 मैं क्या करूंगा? नीचे वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो अपने आप सेम हो जाएगा। इतना क्लियर है क्या? सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इतना क्लियर है क्या?
देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, ये यहाँ पे 6 है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 में, और यहाँ पे 4 है, मैं उसको कहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे सेकंड वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सेम बनाना है, इन दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट को मुझे सेम बनाना है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ठीक है, तो 18x प्लस 24। और काफी सारे बच्चे हैं ना यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो पूरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, तो आप ऐसा नहीं करोगे, सब में वो मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 10 जा 60। इक्वेशन नंबर 3 दिया इसको, चलो 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। और बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं, कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, हम करेंगे, ठीक है, 4 20 जा 80, ये हम लोग का बन गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो हमारी स्टेप 1 क्या है, हमारा स्टेप 1 है ये है कि हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास सेम कोफिशिएंट वाला वेरिएबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको सेम बनाएंगे। जैसे हमारा जो कोफिशिएंट है ना सेम बन गया, तो अब हम जा सकते हैं सेकेंड रूल की तरफ या फिर सेकेंड स्टेप की तरफ जा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप समझा क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेम सेम कोफिशिएंट होना चाहिए सेम वेरिएबल का दोनों इक्वेशन में। अगर हमारे पास सेम कोफिशिएंट है तो हम सेकेंड स्टेप की तरफ जाएंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास सेम कोफिशिएंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। सेम करना आपको आता है तो हम सेकेंड स्टेप की तरफ जाते हैं। हमारा सेकेंड स्टेप है चेक साइन, साइन को चेक करना है। क्या करना है, साइन को चेक करना है। अच्छा, अगर साइन सेम है तो आप दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, माइनस करोगे। और अगर साइन डिफरेंट है तो मतलब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे। सेम साइन मतलब क्या, सेम साइन मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। डिफरेंट साइन मतलब क्या, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस। इतना क्लियर है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो हमारी साइन क्या है, साइन चेक करो, ये देखो ये 24 24 सेम कोफिशिएंट है, इनके साइन चेक करो, ये देखो प्लस है इसके बाजू में, इसके भी बाजू में क्या है, प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलो माइनस करते हैं। 18 माइनस 20, 18 माइनस 20 कितना होता है, -2 होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -2x लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे +24 माइनस +24, देखो यहाँ पे +24 माइनस +24 लिखा, +24 माइनस प्लस क्या होता है बच्चा, माइनस प्लस माइनस होता है, -24। तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। +24 माइनस 24 0 होता है, तो इन्हें मैं कैंसिल कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। फिर 60 माइनस 80, 60 माइनस 80 कितना होता है, 60 माइनस 80 होता है -20। तो हमें जो भी यहाँ पे मिला हम यहाँ पे लिख लेंगे, कितना, -2x इज इक्वल टू 20। अच्छा, अब मुझे x का आंसर फाइंड करना है, तो x का आंसर क्या मिलेगा, ये आपको सॉल्व करना आता है ना। x का आंसर क्या मिलेगा, -20 अपॉन -2, बराबर ना। चलो देखो यहाँ पे x का आंसर मुझे क्या मिला, x का आंसर मिला मुझे -20 अपॉन -2। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, माइनस माइनस कट हो जाएंगे, और 2 1 जा और 2 10 जा। तो x का आंसर मुझे कितना मिला, x का आंसर मिला मुझे 10। तो आपको यहाँ पे दो वेरिएबल्स से x और y, उसमें से आपको एक वेरिएबल का आंसर मिल चुका है ना, एक आपको वेरिएबल का वैल्यू मिल चुका है। तो आपको जैसे ही ये मिल जाएगा ना, आप क्या करोगे, जो कोई सा भी आपको वेरिएबल का आंसर मिला उसे आप पुट कर दोगे किसी भी एक रैंडम इक्वेशन में जो आपको इजी लगे, ठीक है। वहां पे कितने हमारे पास 4 इक्वेशन है ना, तो जो भी आपको इजी लगे उसमें पुट कर दो। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 10 हमको अभी मिला, वो हम लोग पुट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 मैंने एक बार लिख लिया, और आपको पुटिंग करना आता है ना, जहां पे भी x दिखे वहां पे 10 पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे पुट किया। चलो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 3 इंटू 10 करना है 30, और बाकी सब सेम लिखा। देखो 30 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। चलो अभी मुझे क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है, और ये आपको सॉल्व करना आता है ना, मैंने सिखाया था ना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 4y का आंसर क्या मिलेगा, 10 माइनस 30, ठीक है। तो 4y का आंसर कितना मिला, 10 माइनस 30 करना है कितना, -20। तो y का आंसर कितना मिलेगा, y का आंसर मिलेगा 4y मतलब 4 इंटू हो रहा है, वहां पे जाएगा डिवाइड में, -20 अपॉन 4। तो y का आंसर कितना मुझे मिलेगा, y का आंसर मुझे कितना मिलेगा, 5। इतना क्लियर, -5। समझा क्या आपको। चलो y का आंसर मुझे कितना मिला, -5। तो मैं आंसर देखो कैसे लिखता हूं बच्चों, मैं आंसर देखो कैसे लिखता हूं। वेरिएबल आप है ना चेक करोगे, पहले x, क्वेश्चन में आपका पहला जो वेरिएबल है वो x है, दूसरा वेरिएबल आपका y है, तो आप ऐसे लिखोगे, x, y इज इक्वल टू जो भी आपका x का आंसर है, कितना आंसर है 10 और -5। तो आप ऐसे आंसर लिखोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आंसर लिखोगे, x y इज इक्वल टू 10 -5। और x y क्यों मैंने लिखा,
अच्छा, मैंने क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो x वेरिएबल था वो पहला था और आपका जो y वेरिएबल था वो बाद में था, इसी वजह से, समझा। चलो चलो बच्चों, अभी नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा। नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड है आपका सुपर नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या सुपर नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन को मैं आपको अभी एक एग्जांपल से सिखाता हूं। देखो यहाँ पे, तो ये सुपर नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना, वो नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो थोड़ा सा डिफरेंस अभी यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के हेल्प से बताता हूँ। लेट्स से एग्जांपल है आपका 5x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 सेमीकोलन 10x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। ऐसा आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कोई इक्वेशन बनाना आता है ना, तो हमारा जो सेमीकोलन के लेफ्ट साइड में है वो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, और जो राइट साइड में है वो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम लोग लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा, और सेमीकोलन के बाद में जो भी है वो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। क्या 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। आपको इतना करने आया क्या? आपको इतना करना आया? चलो अभी देखो, तो मैंने नॉर्मल सिखाते समय मैंने क्या क्या सिखाया था बच्चों? मैंने नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन सिखाते समय सिखाया था आपको क्या चेक करना है बच्चा? आपको चेक करना है कि हमें क्या कुछ सेम कोफिशिएंट दिख रहे हैं क्या, दोनों इक्वेशन के सेम वेरिएबल के मुझे सेम कोफिशिएंट दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे तो मैं क्या करूंगा, उनको सेम बनाऊंगा। अगर दिख रहे तो मैं क्या करूंगा, सेकेंड स्टेप की तरफ जा सकता हूं, उनके साइन चेक करूंगा, ठीक है। तो अभी आप नॉर्मल ठीक है, नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन के क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो कि है ना, आप किसी भी वेरिएबल को सेम करने के लिए ले सकते हो अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो। लेकिन सुपर नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन में ना आप वही वेरिएबल सिलेक्ट करोगे जिसमें 1 आपको कहीं पे भी दिख रहा है। जैसे कि देखो x में आपको 1 दिख रहा है क्या? कहीं पे भी नहीं ना। इस y में चेक करो, आपको 1 दिखा तो आप वो सिलेक्ट करोगे सेम बनाने के लिए, बस यही फर्क है। बाकी नॉर्मल इक्वेशन की तरह ही ये आगे सॉल्व होता है, समझा। वेयर कोफिशिएंट इज 1, कहा मतलब दोनों इक्वेशन में भी आप चेक करोगे, दोनों इक्वेशन में कहीं पे भी आपको 1 दिखा तो आप वो उसे सिलेक्ट करोगे, समझा क्या आपको? चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। मतलब हमको y को सिलेक्ट करना है, y को सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे जो इक्वेशन नंबर 2 में जो y का कोफिशिएंट है 4, उसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर वाले पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। फिर इक्वेशन नंबर 1 का जो y का कोफिशिएंट 1 है उसे मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 जा 20x, 4 1 जा 4y, 4 20 जा कितना 18, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। फिर 1 इंटू 10 10x, 1 इंटू 4y 4y, 1 इंटू 10 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। चेक करो अब हमारे पास सेम कोफिशिएंट है या नहीं, चेक करो। देखो ये जो y वेरिएबल है उसमें सेम कोफिशिएंट है कि नहीं, चेक करो, है ना। दोनों का आंसर कितना है, दोनों का वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं, और हमारा सेकेंड स्टेप क्या है, उनका साइन चेक करना है। क्या चेक करना है? साइन चेक करना है। अगर सेम है तो माइनस करना है, डिफरेंट है तो प्लस करना है, ठीक है, उल्टा है यहाँ पे। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे दोनों का साइन क्या है। देखो इसके बाजू में प्लस है और इसके भी बाजू में प्लस है, तो प्लस प्लस कौन से साइन है, सेम साइन है ना। कौन से साइन है? साइन जो है यहाँ पे क्या है, साइन यहाँ पे सेम है। अगर साइन सेम है तो क्या करना है बच्चा, क्या करना है आपको, इनको माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है। तो चलो माइनस करते हैं। देखो 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 कितना होता है, 20 माइनस 10 कितना होता है, 10x, ठीक है। फिर 4 माइनस प्लस 4, देखो यहाँ पे प्लस 4 माइनस प्लस 4, तो प्लस 4, ये जो माइनस प्लस है, माइनस प्लस माइनस 4 कितना, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 80 माइनस 10। 80 माइनस 10 कितना होता है बच्चों? 80 माइनस 10 होता है कितना, 70। तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे जो भी आपको मिला उसको आप एक बार अच्छे से लिख लो। क्या 10x इज इक्वल टू 70 मिला ना। चलो अब आप इसको सॉल्व करना आता है ना, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, 70 अपॉन 10 मिलेगा। कितना? 70 अपॉन 10, मतलब हमको आंसर कितना मिल जाएगा, 7। तो x का वैल्यू कितना आया, x की वैल्यू कितनी मिली हमको, 7 मिली। इतना क्लियर है। जो भी एक वेरिएबल का हमको आंसर मिला, हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में
पुट करेंगे जो हमको इजी लगता है और सॉल्व करेंगे और सेकंड वेरिएबल का आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों लेट से मुझे ये इक्वेशन नंबर 1 इजी लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूं। ठीक है, और उसमें क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1। मैं क्या इक्वेशन 1 में पुट करने वाला हूं x इज इक्वल्स टू 7, तो एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिख लिया, अभी पुट करते हैं। जहां पे भी आपको x दिखे वहां पे 7 पुट कर दो। पुट किया, अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देता है। 35 प्लस 1y इज इक्वल्स टू कितना, 20 होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, और ये आपको सॉल्व करना आता है ना। 1y का आंसर क्या मिलेगा, 20 माइनस 35, तो 1y का आंसर कितना मिलेगा, 20 माइनस 35 बच्चा कितना होता है, माइनस 15 होता है। आपको प्लस माइनस करना आता है, तो y का आंसर कितना मिलेगा आपको, y का आंसर मिलेगा माइनस 15 अपॉन 1। इतना क्लियर, चलो तो y का आंसर कितना मिलेगा आपको, y का आंसर आपको मिलेगा माइनस 15। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है। चलो अच्छा बेटी, देखो आंसर कैसे लिखोगे, पहले आपको कौन सा वेरिएबल है क्वेश्चन में, x है, तो आप लिखोगे x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू कितना, 7 कॉमा माइनस 15। इतना क्लियर, इतना क्लियर क्या, चलो वेरी गुड। चलो बच्चों, अभी मैं आपको स्पेशल साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको सिखाता हूं। लेट से आपका एग्जांपल कुछ ऐसे होगा, एग्जांपल का क्वेश्चन लेट से कुछ ऐसे होगा, 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। ठीक है, ये आपका एग्जांपल है ना, आपके प्रैक्टिस सेट में का ही एक एग्जांपल है। 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। ठीक है, देखो यहां पे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और इनके इक्वेशंस हम बना लेंगे। इक्वेशन आपको बनाना आता है ना, जो सेमीकोलन के लेफ्ट साइड में आपका इक्वेशन नंबर 1, राइट साइड में आपका इक्वेशन नंबर 2, तो हम लोग लिख लेंगे। देखो यहां पे मैं इक्वेशन दे रहा हूं, आपने इक्वेशन, आपको इक्वेशन बनाना आया। अच्छा बच्चों, ये स्पेशल साइमल्टेनियस इक्वेशन पता है क्यों है, क्योंकि इसके जो है ना, जो कोफिशिएंट है ना, वो अल्टरनेट सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे 99 थी, यहाँ पे 99, यहाँ पे 99, यहाँ पे 101, यहाँ पे 101, समझा। तो ये स्पेशल साइमल्टेनियस इक्वेशन क्यों है। तो अब नेक्स्ट, मतलब आपको कहीं पे भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि है ना, ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, स्पेशल साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये इतना क्लियर है क्या। तो ऐसी सिचुएशन में ना, ये आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है क्या, डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एक बार इसको प्लस करेंगे, एक बार इसको माइनस करेंगे। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। एक बार प्लस करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगा, और एक बार माइनस करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगा। अब जो दो नए इक्वेशन मिले ना, उनको आप सॉल्व करोगे, उनको आप नॉर्मली सॉल्व करोगे और उससे आंसर निकालोगे। ठीक है, तो एक बार प्लस करते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख लिया है और हम एक बार प्लस करते हैं। ठीक है, देखो 99 प्लस 101 कितना होता है, 200x। चलो फिर 101x प्लस प्लस 99 कितना होता है, 200y, बराबर ना, इज इक्वल्स टू 499 प्लस 501। 501 कितना होता है बच्चों, 501 होता है 1000। इतना क्लियर। चलो एक बार जो भी आप लोग ने लिख लिया ना, एक बार हम लोग लिख लेते हैं, और इसको जो भी हम लोग का आंसर मिला ना, वो हमारा डायरेक्ट इक्वेशन हम नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करना काफी इजी है। देखो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको इक्वेशन नहीं देंगे, डायरेक्ट इक्वेशन नहीं देंगे, इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना काफी इजी है, मैं बताता हूं देखो आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है। अच्छा बच्चों, सिंप्लीफाई करना काफी इजी है। देखो यहाँ पे आपको x के बाजू में कोई भी नंबर दिखे, उसको क्या कर दो, पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दो, आपका जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको डिवाइड करना है फुल इक्वेशन में। चलो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको 200 दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, 200 को डिवाइड करोगे। देखो बच्चों, एक बार हम लोग को क्या करना है, पूरे इक्वेशन को यहाँ पे जो कोई भी नंबर आपको दिखे उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पे 200 है, तो पूरे इक्वेशन को 200 से डिवाइड करते हैं। ठीक है,
चलो नॉर्मली देखो डिवाइड करते हैं, क्या आपको सेम सेम दिख रहा है? कट कर देते हैं। ओके, डिवाइड करते समय कट कर देते हैं। देखो 1000 डिवाइड बाय 200 कितना होता है? कितना होता है बच्चों? 5 ना। तो अभी यहाँ पे जो भी आपको मिला आप क्या कर लोगे? लिख लोगे। देखो बच्चों, एक बार हम लोग ने प्लस किया, एक बार माइनस कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिख लिया। अभी मैं इनको क्या करता हूं? माइनस कर लेता हूं। ठीक है, क्या करना है? माइनस करना है ना, माइनस कर लेते हैं। 99 माइनस 101, 99 माइनस 101 कितना होता है बच्चों? माइनस 2x बनता है। ठीक है, चलो यहां पे देखो, यहां पे क्या है? प्लस 101 माइनस प्लस 99, प्लस 101 माइनस प्लस 99 कितना होता है? माइनस प्लस माइनस। तो प्लस 101 माइनस 99 कितना बनेगा? बनेगा +2, बराबर ना, +2। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? +2y इज इक्वल्स टू 499 माइनस 501। 499 माइनस 501 कितना होता है बच्चों? 499 माइनस 501 होता है -2। तो हमें जो भी यहां पे मिला हम लोग उसे एक बार लिख लेते हैं। लिख लिया। अब इसको हम डायरेक्ट इक्वेशन नहीं देंगे, इसको हम क्या करेंगे? एक बार सिंप्लीफाई करेंगे। अभी आपको सिंप्लीफाई करना आता है ना? क्या मैंने बोला? वेरिएबल के जस्ट बाजू में जो नंबर है, पहले वेरिएबल के जस्ट बाजू में वो नंबर है, उसको उससे क्या कर दो? उससे पूरा इक्वेशन को क्या करो? डिवाइड करो। चलो क्या करना है? डिवाइड करना है फुल इक्वेशन में। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं। यहां पे डिवाइड बाय 2 करना है। ठीक है, चलो डिवाइड बाय 2 करते हैं। फिर 2y डिवाइड बाय 2 और इज इक्वल्स टू -2 डिवाइड बाय 2। अब क्या करना है? देखो चेक करो क्या कुछ डिवाइड में कटवट हो रहा है क्या? डिवाइड कर लिया हम लोग ने, तो यहां पे जो भी बचा हम उसे लिख लेते हैं। क्या बचा? -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहां पे कुछ नहीं है, -1। ओके, चलो ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब हमें ना एक बार प्लस करने से एक इक्वेशन मिला, एक बार माइनस करने से एक इक्वेशन मिला। प्लस करने से इक्वेशन 3 मिला और माइनस करने से इक्वेशन 4 मिला। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन से। अब आपको इन्हें सॉल्व करना आता है ना? चलो नॉर्मली इनको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं इनको। x प्लस वाई इज इक्वल टू, क्या था इक्वेशन नंबर 3? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, यहां पे लिख लिया। अब हमेशा क्या करना पता है क्या? अगर आपको कहीं पे भी कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है तो वहां पे क्या यूज करना है? 1 यूज करना है। क्या यूज करना है? 1 यूज करना है। तो हमारे कुछ इक्वेशंस ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। पहला स्टेप है, आपको कहीं पे सेम दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे सेम दिख रहा है ना, तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे। हम x को सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम y को सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके कोफिशिएंट क्या है? सेम है। सेम है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है आपका साइन चेक करना। चलो साइन चेक करो। दोनों के पास देखो कौन से साइन है? प्लस प्लस साइन है। प्लस प्लस मतलब साइन सेम है। सेम है तो क्या करना है? माइनस करना है। बराबर, क्या करने वाले हैं? सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन। दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, एक के नीचे एक। दोनों इक्वेशन मैंने लिख लिए हैं। चलो क्या करना है? माइनस करना है, तो एक माइनस माइनस करते हैं। देखो यहां पे देखो बच्चों, क्या 1 माइनस -1 करना है? क्या करना है? 1 माइनस -1 करना है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना? 2। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे +2x। ओके, चलो क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? देखो 1 1 प्लस 1 माइनस प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब क्या? +1 माइनस प्लस क्या होता है? -1। +1 -1 कैंसिल। ठीक है, कैंसिल कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है? नेक्स्ट 5 माइनस -1 करना है। क्या करना है? 5 माइनस -1 करना है। इसका मतलब क्या? 5 माइनस माइनस प्लस, 5 प्लस 1 कितना? 6। तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख लेते हैं। क्या जो भी मिला हम लोग एक बार लिख लेते हैं। 2x इज इक्वल्स टू 6। तो आपको ये सॉल्व करना आता है ना? x का आंसर क्या मिलेगा? 6/2। मतलब कितना? x का आंसर मिला मुझे 3।
ओके चलो यहाँ पे देखो x का आंसर कितना मिला मुझे 3 मिला। ओके चलो अब ये जो हमको एक वेरिएबल का आंसर मिला ना, हम क्या करेंगे किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, लेकिन स्पेशल साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम किसी भी इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम किसी भी इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते हैं। क्यों? देखो ये जो हमारे है ना इसमें पुट नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ न्यू इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इतना क्लियर? क्या हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे न्यू इक्वेशन में पुट करेंगे। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जो न्यू इक्वेशंस है वो आपकी सिंप्लीफाइड इक्वेशंस है ना, तो उन्हें आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, इसलिए आप न्यू इक्वेशन में पुट करना। ठीक है चलो हमारा न्यू इक्वेशन नंबर 3 था, हम उसमें पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। और पुट करके सॉल्व करना आपको आता है ना? देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करता हूं मैं। यहाँ पे x है उसके जगह पे मैं पुट किया 3 और सॉल्व किया। ठीक है यहाँ पे 1 इंटू 3 करना है तो क्या बन जाएगा 3 प्लस 1y इज इक्वल टू 5। 1y का आंसर फाइंड करना आपको आता है 5 माइनस 3 बराबर। चलो 1y का आंसर क्या मिलेगा 5 माइनस 3 कितना होता है बच्चों 5 माइनस 3 होता है 2, तो y का आंसर कितना मिलेगा 2/1 मिलेगा। इसका मतलब y का आंसर कितना मिला 2 मिला। ओके समझा क्या आपको? चलो अब फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे बच्चों? देखो यहाँ पे फाइनल आंसर आप लिखोगे, क्या लिखोगे x कॉमा y इज इक्वल टू क्या, कितना x का आंसर कितना था 3,2। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज आपने क्या सीखा? आज आपने सीखा साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। कितने मेथड्स है? 4 मेथड्स है। ठीक है कौन से? नॉर्मल मेथड, सिंपल मेथड और स्पेशल मेथड और वेरी कॉम्प्लेक्स मेथड। तो ये अभी जो मैंने 3 टॉपिक्स आपको सिखाया ना, कौन से? सिंपल, नॉर्मल और स्पेशल, ये आपको 1.1 में यूज होंगे, और वेरी कॉम्प्लेक्स है ना वो बाद के प्रैक्टिस सेट में यूज होने वाला है, तो मैं वो स्टार्ट करने से पहले तब आपको सिखाऊंगा। ठीक है तो आज के लिए फिलहाल बाय बाय।